ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां, भगवान के ऑपुलेंसेस और श्लोक संख्या 26। अश्वत्थतथा सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलः मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। सबसे पहले भगवान अपनी ऑपुलेंस को बताते हैं और कुछ और रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। हम अक्सर भगवान के बारे में बोलते हैं कि भगवान के नयन कमल सदृश हैं, कमल नेत्र हैं। या भगवान का जो वर्ण है वो नवीन बादलों के जैसा है, मेघ बादलों के जैसा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का वास्तविक रंग वैसा है या भगवान के नयन वास्तव में कमल के पंखड़ी के जैसे हैं, बल्कि संसार में जो सबसे सुंदर वस्तुएं होती हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हुए हम भगवान के गुणों का, रूप का वर्णन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर ने इन्हीं वस्तुओं का दर्शन किया होता है। इसलिए जो हमने देखा होता है हम उसी के अनुसार ही किसी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान की जो सुंदरता है, उनके जो गुण हैं, वो संसार की किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी कंपैरिजन हम करते हैं उसको, उनका कुछ ना कुछ वर्णन करने के लिए किसी प्रकार से। क्या वर्णन करें, हमने जब देखा ही है ये, तो क्या वर्णन करें इससे ज़्यादा। उसी तरीके से भगवान जब अपने बारे में हमको समझा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो हमने देखी हैं, सुनी हैं, जिन चीज़ों को हम महान मानते हैं, उन चीज़ों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जब तुम इस प्रकार से अश्वत्थ वृक्ष को देखो तो समझो कि ये मैं हूँ। अब ये वृक्ष बड़ा अद्भुत वृक्ष है, ऐसा वृक्ष किसी ने देखा नहीं होगा। ये वृक्ष की जाति है एक्चुअली में। कहीं पर आप इसको पीपल का पेड़ सुनेंगे, कहीं पर बरगद का, गूलर का, ये एक ही प्रजाति है वास्तव में। आप देखेंगे कि इनके जो फल हैं वो गुड़िया फल कहलाते हैं। गुड़िया फल मतलब होता है छुपे हुए फल, छोटे छोटे फल होते हैं। ये लगता नहीं कोई खाता है इसको बंदरों के अलावा। छोटे छोटे फल होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। ये जो जाति है बरगद, गूलर, पीपल, ये एक ही जाति है। तो कहीं कहीं पर आप इसको बरगद की, इसकी परिभाषा में बरगद सुनेंगे, कहीं पीपल सुनेंगे। तो ये वृक्ष जो है आप देखते हैं बड़े पूजनीय है, प्रारंभ से ही लोग इसको पूजते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि, और आप देखेंगे कि ये इतना अद्भुत वृक्ष है कि इसकी आयु एक तो बहुत लंबी होती है, दूधधारी है, दूध निकलता है इसको तोड़ते हैं तो इसकी आयु बहुत लंबी है। साथ ही साथ इसकी जो लिविंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत कम है। आप देखेंगे किसी छत की किसी दरार में किसी पक्षी ने बीट के साथ इसको गिरा दिया और ये वहीं पर उग गया। और वहीं पर उग नहीं गया, उग के बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि दरार को बढ़ा दिया, बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। यानी कि एक भक्त को ऐसे होना चाहिए, जैसी पोजीशन में उसको मिल जाए उसी पोजीशन में वो सर्वाइव कर जाए किस तरह से। क्योंकि ज़िंदगी बढ़िया से जीने के लिए नहीं है, भक्ति करके जीने के लिए। बढ़िया से जीते जीते हमने कई जन्म यहाँ बिता दिए हैं, तो पीपल की भांति कैसी भी अवस्था में सर्वाइव करना हमें सीखना चाहिए। तो ये बड़ा पूजनीय पौधा माना जाता है और इसकी वही कई जगह इसकी बहुत शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा गया है। जब ने बताया कि स्वास्थ्य के भी कई चीज़ें हैं, स्वास्थ्यवर्धक है, कई चीज़ों में इसको हम इस्तेमाल में लेके आते हैं। ऐसा हम सुनते हैं कि इस पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप कुछ धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका बड़ा फल मिलता है। ऐसी कई चीज़ें मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि अश्वत्थ के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवता वास करते हैं। तो इस प्रकार से पीपल के पेड़ के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। यही नहीं, हम भगवान से सुनते हैं 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि एक पेड़ है, इस प्रकार का अश्वत्थ का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं, टहनियाँ नीचे को हैं। तो भगवान जब इस भौतिक संसार को एक्सप्लेन करते हैं तो बताते हैं कि भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का उल्टा है। जैसे कि एक नदी के किनारे अगर पीपल का पेड़ है तो अगर उसके नदी में उसका प्रतिबिंब दिखता है, तो प्रतिबिंब दिखता है तो क्या दिखता है, पहले तना दिखता है, फिर नीचे को
उसका पत्तियां दिखती है। हाँ, तो बताते हैं कि जिस प्रकार से ये नदी में पेड़ का प्रतिबिंब दिखता है, परछाई दिखती है, उसी प्रकार ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी परछाई ये मटेरियल वर्ल्ड बन जाता है। तो वहाँ पर भी भगवान इस पीपल के पेड़ की हिसाब से बताते हैं। और हम और भी कथाओं में सुनते हैं, आपने सुना था कि एक बार एक व्यक्ति जो है, एक मोची, उसको बोला गया कि भगवान जो है क्या कर रहे हैं, तो नारद मुनि ने बोला जी भगवान इस वक्त वैकुंठ में एक सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे हैं। यही बात जब एक ब्राह्मण सुनता है तो कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम हाँ मुझे पागल बना रहे हो। लेकिन वो मोची कहता हाँ भगवान धन्य है, वो क्यों नहीं कर सकते ऐसा, एक सुई के छेद में से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते, जब वो एक बरगद के या पीपल के छोटे से बीज में से, जरा सा बीज होता है इतना सा, और उसके अंदर भी कई छोटे छोटे बीज होते हैं। हाँ, फल होता है इतना सा, उसके अंदर छोटे छोटे बीज, उस छोटे से बीज में से इतना विशाल पर पेड़, हाँ पर्वत जैसा पेड़ निकाल देते हैं। तो क्या नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी हम इस बरगद के पेड़ में के बारे में सुनते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इस तरह से जब तुम अश्वत्थ के वृक्ष को देखो तो मुझे मुझे ही समझो। और देवऋषियों में मैं नारद हूँ। ऋषियों में जो देव है, ऋषियों में जो मुख्य व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, ऋषियों का राजा, देव ऋषि नारद कहलाए जाते हैं। तो नारद मुनि के बारे में हम बहुत सुन चुके हैं श्रीमद् भागवत में भी, कि किस प्रकार से एक दासी के पुत्र नारद मुनि थे, और किस प्रकार से उन्होंने कुछ साधु पुरुषों की, भक्तों की सेवा करी अपनी माता के साथ। तो उस सेवा का फल, उनका आशीर्वाद मिला। उन वैष्णवों ने नारद मुनि को अपना जूठन दिया और आशीर्वाद दिया भक्ति का। और इस प्रकार से अगले ब्रह्मा जी के कल्प में जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी, हाँ, तो हम सुनते हैं कैसे ब्रह्मा जी के 9 पुत्र होते हैं। हाँ, मुख्य वो 9 ऋषि जो बाद में विवाह करते हैं, प्रजापति बनते हैं, और एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी भक्त, जिनका नाम था नारद। तो इस प्रकार से नारद मुनि अगले कल्प में नारद बन के प्रकट होते हैं, जिनकी अनंत शक्तियाँ हैं। नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको किसी कंट्री में जाने के लिए कोई वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे किसी भी अंतरिक्ष में, किसी भी लोक में, किसी भी ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हैं। ऐसी शक्ति नारद मुनि के पास है। और वो हर वक्त अपने हाथ में वीणा लिए भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं। इस प्रकार के भक्त हैं और हमेशा प्रचार करते रहते हैं, जिसको भी देखते हैं। और वो प्रचार करते हुए ये नहीं देखते कि पात्र है या कुपात्र है, ये दुष्ट है। दुष्टों को हृदय में भी वो भगवत प्रेम जागृत कर देते हैं। जैसे मृगारी हम सुनते हैं, वाल्मीकि के बारे में हम सुनते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से न केवल महान महान भक्तों के, बल्कि जो कि भक्त बनने की कोई दूर दूर तक कोई वहाँ संकेत नहीं थे, जैसे वाल्मीकि या मृगारी, ऐसे लोगों को भी वो भक्त बना देते हैं। और ऐसे अनेक उनके भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम भरी पड़ी है कई सारे भक्तों की कथाओं से, जिसमें कि गुरु स्वयं नारद मुनि बने, जैसे भक्त प्रहलाद, हाँ, भक्त ध्रुव, प्रिय व्रत और इत्यादि बहुत सारे लोग के जो गुरु बने वो नारद मुनि बनते हैं। हम देखते हैं कि नारद मुनि का कैरेक्टर पिक्चरों में, टीवी सीरियलों में बड़ा ही भद्दे तरीके से दिखाया जाता है, लाइक वन जिसके पास कोई काम नहीं है और हर जगह नारायण करके पहुंच जाता है। लेकिन हम जब शास्त्रों में सुनते हैं तो वेद व्यास के बारे में सब कुछ जानते हैं। वेद व्यास भगवान के अवतार हैं और उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये किसी ह्यूमन के द्वारा पॉसिबल नहीं है। आज के डेट में भी कोई व्यक्ति कंप्यूटर में भी टाइप करने को दे दोगे तो भी वो सारे शास्त्रों को टाइप नहीं कर पाएगा। इतने शास्त्र हैं। तो इन सबको दिया क्योंकि भगवान थे। अब इन भगवान के, जिनकी इतनी शक्ति थी, इनके गुरु बने नारद। तो वेद व्यास के गुरु नारद बने और नारद मुनि की कृपा से ही हमें श्रीमद् भागवतम मिली। क्योंकि वेद व्यास बड़े कंफ्यूज थे, ऐसे लीला दिखा रहे थे कि सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं है। तब नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से यदि हम भगवान की ग्लोरीफाई करें, भगवान को स्थापित करें, क्लियरली बताएं कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, तभी हृदय में प्रसन्नता आएगी। तो उन्हीं के कारण हमें श्रीमद् भागवतम मिली। तो वही है, नारद मुनि की जितने भी बखान किया जाए कम है वास्तव में। हम देखते हैं कि हमारी जो परंपरा है, ब्रह्मा जी की परंपरा में ही नारद मुनि आते हैं। और इसी में हम बाद में चैतन्य महाप्रभु आए और हमारे सारे आचार्य आए और श्रील प्रभुपाद आए। तो वही है नारद मुनि के कई सारे चर्चे आते हैं। श्रील प्रभुपाद के साथ भी हम ऐसा सुनते हैं कि ऐसे कुछ घटनाओं में एटलीस्ट ट्वाइस इन संकीर्तन, जब श्रील प्रभुपाद बैठे थे संकीर्तन करने, प्रवचन करने, तो अचानक से उन्होंने साइड में एक सीट रखवा दी। उन्होंने कहा नारद मुनि आए हुए हैं।
तो वो उनके दर्शन कर पाए। तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हैं जब हम लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। नारद मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, स्वयं वहाँ पर अपनी वीणा लिए आ जाते हैं और नृत्य करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उन देवर्षियों में मैं नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। अब गंधर्व वो हैं जो बहुत ही अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, गाना जानते हैं। लेकिन इनका गाना और बजाना केवल भगवान की पसंद के लिए, प्रसन्नता के लिए होता है। हम इसी में हम सुनते हैं कि नारद मुनि एक जन्म पहले एक गंधर्व थे और ड्यू टू डेविएशन उन्होंने एक स्त्री पुरुष से रिलेटेड गाना गा दिया और फिर उनको श्राप मिला और फिर वो दासी पुत्र बने और फिर बाद में नारद बने। तो यानी कि गंधर्वों में इस चीज़ का बड़ा वो है कि हर कोई जो हमारी कला है उसको भगवान के लिए इस्तेमाल करें। उच्च लोगों में एक खासियत है कि उच्च लोग बड़े सुंदर लोग हैं, बड़े अच्छा गाते हैं, लेकिन वो सब भगवान से केंद्रित हैं। और यदि कोई गड़बड़ करता है तो कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी भगवान के भक्त हैं और सब यही चाहते हैं कि केवल भगवान की चर्चा करी जाए। हाँ, तो इसलिए गंधर्व हैं, ये सब हैं, इनको अक्सर आप यही करते देखेंगे। हाँ, तो गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, उनके बेस्ट गायक चित्ररथ कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं कि मैं सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो कपिल मुनि जो है सांख्य फिलॉसफी, जो ये सांख्य फिलॉसफी होता है एनालिटिकल स्टडी, साइंस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसा श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया कि ये जो आध्यात्मिकता है ये एक साइंस है, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट है, हर चीज़ का बिल्कुल डेफिनेट रिजल्ट है। जैसा साइंस में होता है उस तरह भक्ति में भी हर चीज़ का एक डेफिनेट रिजल्ट है। तो उस साइंस को बड़ा ही एनालिटिकल तरीके से बताया कपिल मुनि ने। हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में 3रे कैंटो में कपिल और देवहूति जो उनकी माता थी उनके बीच में चर्चाएं, बहुत सारे चैप्टर है इसके ऊपर, पूरा पूरा कैंटो एक तरह से डेडिकेटेड है इन दोनों की आपसी चर्चा में। और यदि चर्चा को जो व्यक्ति पढ़ेगा उसके सारे आँख खुल जाएंगी, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अलग से एक पुस्तक निकाली, कपिल मुनि की शिक्षाएं, इतनी महत्वपूर्ण है। देवहूति को उन्होंने सारी सांख्य फिलॉसफी बता दी, यानी कि आत्मा के बारे में ज्ञान दिया, परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया, भौतिक शरीरों के बारे में ज्ञान दिया। ये कपिल मुनि ही हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत में अपनी माता को ये बताया कि बच्चे की ग्रोथ पेट में कैसे होती है। हाँ, किस प्रकार से बच्चा पेट में रोता है परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, प्रार्थना करता है कि इस अंधेरे कुएं से मुझे बाहर निकालो, मैं इसमें गिर गया हूँ, इस बार निकाल दो भगवान, फिर से नहीं गिरूंगा। और यही प्रार्थना करते करते वो संसार में बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही पापा मम्मी और सब कुछ भूल जाता है। हाँ, और फिर एक दिन किसी माँ के कोख में जाता है। तो ये बात भी कपिल मुनि अपनी माता को बताते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और अंत में बताते हैं कि डिवोशनल यानी कि भक्तिमय सेवा किसको कहते हैं। तो वही सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल हूँ, क्योंकि वो पुरुष की भगवान जो लीलाएं करते हैं तो इस साधारण पुरुष बन के आते हैं। तो कैसे कपिल कर्दम मुनि के पुत्र बन के आए और कैसे उन्होंने तपस्या करी, गंगा सागर में उनका आश्रम है और गंगा जी के आने के पीछे भी कपिल मुनि का बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्रकार से सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूँ, इस प्रकार मुझे समझो। तो हमने समझा कैसे भगवान आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं और उससे भगवान को रिलेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनका रूप का सौंदर्य अनंत है जो कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।